अध्याय 30 कार्तिक मास महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिये, जब देवर्षि नारद के वचन महाराज पृथु ने सुने तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। अंततः उन्होंने विधिवत उनका पूजन कर उन्हें विदा किया। यही कारण है कि मेरे लिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत अत्यंत प्रिय माने गए हैं। जैसे वनस्पतियों में तुलसी श्रेष्ठ है, महीनों में कार्तिक विशेष है, तिथियों में एकादशी पूज्य है और क्षेत्रों में प्रयाग पवित्र है, उसी प्रकार इन सब का महत्व मेरे हृदय में सर्वाधिक है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनके पालन में संलग्न होता है, वह मेरे लिए उन यजमानों से भी बढ़कर प्रिय है जो बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करते हैं। जो जन नियम पूर्वक और श्रद्धा से इनकी सेवा करते हैं, उन पर मेरी ऐसी कृपा होती है कि वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सत्यभामा ने उत्सुकतापूर्वक कहा, हे प्रभु, आपने अत्यंत अद्भुत रहस्य उद्घाटित किया है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि किसी दूसरे के पुण्यफल से भी मनुष्य बंधनों से मुक्त हो सकता है। कार्तिक मास का यह महत्व और प्रभाव तो और भी अद्वितीय है कि केवल स्नान करने मात्र से ही पतिद्रोह का पाप नष्ट हो गया। किंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी अन्य मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य किस प्रकार उसके देने से दूसरे को प्राप्त हो जाता है। कृपया मुझे इसका रहस्य विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, यह रहस्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। ध्यानपूर्वक सुनो, कौन सा कर्म ऐसा है जिसके द्वारा बिना दिए हुए भी पुण्य और पाप दूसरों को प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग में किसी देश, ग्राम अथवा कुल का पुण्य या पाप वहां रहने वाले सभी को प्राप्त होता था, किंतु कलियुग में यह नियम परिवर्तित हो गया है। अब केवल कर्ता ही अपने पाप पुण्य का फल भोगता है। फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे संसर्गवश पुण्य पाप दूसरों को भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए, पढ़ाना, यज्ञ कराना अथवा एक साथ भोजन करना, इससे पाप और पुण्य का आधा भाग बांटा जाता है। एक ही आसन पर बैठना, एक साथ सवारी करना अथवा श्वास प्रश्वास का संसर्ग, इससे चौथा भाग मिलता है। स्पर्श करना, भोजन कराना अथवा प्रशंसा करना, इससे छठा भाग मिलता है। निंदा करना, चुगली करना अथवा धिक्कारना, इससे 7वां भाग स्थानांतरित होता है। पुण्यात्माओं की सेवा करना, सेवक उनका पुण्य प्राप्त करता है और सेवा कराने वाला भी अपना अंश उसे दे देता है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक या शिष्य से कार्य कराकर उचित पारिश्रमिक नहीं देता, उसके पुण्य का अंश सेवक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। पंक्ति में भोजन करते समय यदि कोई किसी की पत्तल लांघता है, तो उसका छठा भाग पुण्य उस व्यक्ति को चला जाता है जिसकी पत्तल उसने लांघी। स्नान या ध्यान करते समय यदि कोई उससे बात करता है या छूता है, तो उसका भी छठा भाग पुण्य स्थानांतरित हो जाता है। धर्म के कार्य के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है, वह भी पुण्य का भागी होता है, जैसे दान देने वाला होता है। धर्मोपदेश के बाद यदि उपदेशक श्रोता से कुछ याचना करता है, तो वह अपने पुण्य का छठा भाग उस श्रोता को दे देता है। इसके अतिरिक्त जो किसी का धन चुराकर धर्म कर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र निर्धन हो जाता है, परंतु जिसका धन चुराया गया है, वह पुण्य का अधिकारी होता है। बिना ऋण चुकाए यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो